तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तप के विषय से चल रही श्रृंखला के अंतर्गत आज ये हमारा 5वां भाग है। इसके बाद अंतिम 6ठा भाग होगा। इस श्रृंखला को आरंभ करने का एक ही प्रयोजन था, एक ही अभिप्राय था कि तप रूपी विषय के साथ सामान्य मानस को जोड़ा जाए। जो अवधारणाएं तप के विषय को लेकर के हमारे भीतर पहले से अवस्थित हैं कि तप अर्थात किसी प्रकार का घोर कष्ट, तप अर्थात सभी प्रकार से विरक्त होकर के, मुक्त होकर के मनुष्य जब कहीं कंदराओं में चला जाए तभी तप होता है। नहीं, तप का अभिप्राय है अपने भीतर, अपने विचार मंडल पर, अपनी भावना जगत में एक स्थिरता को लाना, ऐसी स्थिरता को लाना जहां हर घड़ी उठने वाले जितने भी भूचाल हैं वो शांत हों। और उसका सबसे बड़ा मनुष्य को हित जो प्राप्त होता है वो ये है कि तप की प्रक्रिया से होकर निकलने के बाद हमारे निर्णय लेने वाली बुद्धि स्थिर होती है, दूरदर्शी होती है। ईश्वर के संकेतों का हमें बोध होना शुरू होता है। ईश्वर के वो संकेत जो डिवाइन इंट्यूशन के माध्यम से सबको प्राप्त होते हैं लेकिन समझ में नहीं आते हैं। हम कभी कभी जब निर्णय लेते समय द्वंद्व का ग्रास हो जाते हैं तो उसका एक ही कारण होता है कि मन में 100 विचार आते हैं, भेद नहीं हो पाता कौन सा विचार मेरा अपना है और कौन सा ऐसा है जो ईश्वर के द्वारा दी गई मुझे इंट्यूशन है, ईश्वर का संकेत है। जीवन में कोई भी पल ऐसा नहीं होता जब मनुष्य को ईश्वर का संकेत प्राप्त नहीं हो रहा हो। प्रतिपल ईश्वर के संकेतों से पूरित है, भरा हुआ है। बस मनुष्य अगर समझना आरंभ कर दे, उसी के अनुरूप जीवन की दिशा और दशा को बनाना शुरू करे तो जीवन सुंदर हो जाता है। और जीवन की सुंदरता से तात्पर्य है जीवन का उपयोगी होना। अगर मनुष्य उपयोगी है तो वह सुंदर है। सुंदरता से अभिप्राय मात्र दिखने वाला सौंदर्य नहीं, बल्कि ऐसा सौंदर्य जो किसी के लिए भी कुछ सार्थक परिणाम उपस्थित कर सके, उसे सौंदर्य कहा जाता है। जब मनुष्य अपने से उठकर दूसरों के लिए कुछ सोचने का प्रयास करता है तो मानना चाहिए जीवन में सौंदर्य आना शुरू हो गया है। इसीलिए इस तप की प्रक्रिया को लिया गया। इस श्रृंखला में पहला भाग था विचार संयम। उस विचार संयम में हम लोगों ने जानने का प्रयास किया कि विचारों का अस्तित्व होता है और विचारों का संचालन प्राण रूपी ऊर्जा के द्वारा होता है। और मनुष्य ज्यों ज्यों अपने विचारों को सीमित विषयों पर लाकर के स्थिर कर देता है, उसके विचारों में बहुत बड़ी शक्ति आ जाती है। वही शक्ति जो लेजर में लोहे को काटने की होती है। लेजर क्या होता है? सिर्फ प्रकाश होता है। प्रकाश में सामान्यतः इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो लोहा काट सके, लेकिन वही प्रकाश जब अपना प्रत्यावर्तन, परिवर्तन केंद्रीभूत होता है लेजर के प्रारूप में, तो लोहा भी काट सकता है। और यही बात विचारों के साथ है। विचारों की शक्ति को अगर हम केंद्रीभूत कर लेते हैं, उसको एकाग्र कर लेते हैं, सीमित कर देते हैं, तो उनमें बहुत बड़े बड़े बदलाव, बहुत बड़े बड़े परिवर्तन लाने की क्षमता आ जाती है। यही बात हमने विचारों के संयम के अंतर्गत ज्ञान प्राप्त किया। दूसरा विषय था हमारे भीतर अर्थ संयम। अर्थ संयम के अंतर्गत हमने जाना कि मनुष्य के पास जितने भी साधन हैं, ये साधन मात्र उपभोग के लिए नहीं है कि आई मस्ट हैव इट, ये उपयोग के लिए है। और किस बात का उपयोग? सबसे बड़ा उपयोग ये कि हर साधन के माध्यम से मनुष्य के व्यक्तित्व में निखार आना चाहिए। मैं उपयोग कर रहा हूं कि उपभोग, इसका सबसे बढ़िया लिटमस टेस्ट एक ही है। अगर किसी वस्तु का उपयोग करके मनुष्य में विकास होता है, निखार आता है, तो उपयोग। और अगर उस वस्तु का उपभोग करके मनुष्य के भीतर अहम की वृद्धि होती है, मात्र यह प्रतीत होता है कि आई हैव इट, तो उपयोग नहीं, उपभोग है।
हमें अर्थ संयम के अंतर्गत ये सीखना है कि समस्त साधन इस पृथ्वी पर जितने भी उपलब्ध हैं ये उपयोग के लिए हैं, उपभोग के लिए नहीं है, ताकि हमारा विकास हो। ये सारे साधन हमारी सेवा में उपस्थित हैं। कौन सी सेवा? ऐसी सेवा नहीं जो हमारे भीतर अहम की होली जला दे, बल्कि ऐसी सेवा जिससे हमारा जीवन उत्कर्ष को प्राप्त हो। हम ऐसा चश्मा पहन करके धन्य हो, इसके माध्यम से सद्ज्ञान को प्राप्त कर सकें। इस चश्मे को लटका करके अगर हम अपने व्यक्तित्व में निखार दिखाना चाहते कि मेरे पास 50,000 रुपए का चश्मा है, तो वो क्या हुआ? अर्थ नहीं हुआ, अर्थ के स्थान पर अनर्थ हो गया। तो अनर्थ से बचने के लिए अर्थ संयम आवश्यक है, जिसे हमने मात्र पैसे तक सीमित किया है। अर्थ के अभिप्राय से मनुष्य की प्रतिभा आती है, दूसरों के साधन आते हैं, अपनी संपत्ति आती है, धन भी आता है, ज्ञान भी आता है। ये सभी अर्थ के अंतर्गत है। तीसरे स्थान पर हम लोगों ने जाना व्यवहार संयम के बारे में, क्योंकि मनुष्य अपने व्यवहार के माध्यम से 95% ऐसे विषय होते हैं जीवन में जिन्हें आगे बढ़ने से रोक सकता है। क्यों? क्योंकि व्यवहार संयम एक ऐसा माध्यम है जिसके कारण मनुष्य की सबसे महत्वपूर्ण निधियों का क्षय हो जाता है। और वो कौन सी निधियां हैं? पहली निधि समय, दूसरी निधि ध्यान, द फोकस ऑफ अटेंशन, और तीसरी ऊर्जा, द टाइम, द फोकस ऑफ अटेंशन एंड एनर्जी। इन तीनों का खर्च, इन तीनों का नियोजन करके ही मनुष्य अपने जीवन में किसी सद्दिशा को प्राप्त होता है, किसी उपलब्धि को पा पाता है। आज जिस विषय को हमने लिया है, हालांकि इस विषय पर हम कार्यशालाएं भी आयोजित कर चुके हैं, इसका विषय में मैं बाद में कुछ और बताऊंगा। आज मात्र एक परिचयात्मक है, समय संयम, क्योंकि तप के अंतर्गत हम लोगों ने 5 प्रकार के संयम लिए हैं। पहला विचार, दूसरा अर्थ, तीसरा व्यवहार, चौथा समय, और 5वां है आहार संयम। उसके प्रति भी एक भिन्न दृष्टि का अवलोकन आने वाले 15 दिन बाद जो कार्यशाला होगी उसमें हम देंगे। आज समय संयम, लगभग 50-60 मिनट में इस विषय के साथ न्याय नहीं हो सकता, क्योंकि तप की श्रृंखला है और इसके अंतर्गत इसका उल्लेख भी अनिवार्य है। इसलिए इसका एक परिचयात्मक स्वरूप आज आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, ऐसा उपयोगी स्वरूप जिसके माध्यम से 50 मिनट में भी एक संकेत प्राप्त हो, एक दिशा प्राप्त हो। हालांकि न्याय असंभव है, क्योंकि विषय अत्यंत विराट है। क्रिकेट के खेल की तरफ थोड़ी सी दृष्टि में ले जाना चाहूंगा। हम लोग क्रिकेट का खेल देखते हैं। टाइम मैनेजमेंट की दृष्टि से क्रिकेट के खेल में खिलाड़ी होता है जो बहुत ही उपयोगी है हमारी दृष्टि से, और वो खिलाड़ी है फील्डर। एक फील्डर के पास, मैं समझता हूं कि क्योंकि भारत के कण कण में क्रिकेट संव्याप्त है, तो सबको मालूम है क्रिकेट कैसे खेली जाती है। क्रिकेट से अनभिज्ञ भारत में कोई नहीं है, लगभग कोई नहीं है, प्राय सभी जानते हैं, प्राय क्रिकेट के खेल में जो फील्डर है, इसके बारे में एक बड़ी विलक्षणता है। वो क्या विलक्षणता है? अगर वो चाहे तो वो किसी भी बैट्समैन से ज्यादा रन बना सकता है, अगर वो चाहे तो किसी भी बॉलर से ज्यादा विकेट ले सकता है। ऐसा कैसे? ऐसा बिल्कुल सीधी सी बात है। अगर एक फील्डर पूरी मुस्तैदी से, पूरी चुस्ती से अपना सर्वस्व झोंक करके अपने कौशल का प्रदर्शन करता है, तो वो सैकड़ों रन जाने से बचा सकता है। ये कहते हैं कि पैसा वो पहले कमाया जो बचाया, जो कमाया वो बाद में कमाया, पहले जो बचत हुई वो सबसे बड़ी कमाई है। और जो रन जाते हैं, जो मूल्यवान रन जाते हैं, अगर उसकी बचत एक फील्डर अपने प्रदर्शन से करता है तो वो रन बना रहा है। क्यों? क्योंकि जितने कम वो रन जाने देगा उतना ही अपनी टीम की जीत को वो सुनिश्चित करता है। इन अदर वर्ड्स, ही इज स्कोरिंग इन द रिस्पेक्ट ऑफ मेकिंग रन्स। दूसरी बात, वो बॉलर से ज्यादा विकेट कैसे लेता है? वो बॉलर से ज्यादा विकेट इस प्रकार लेता है क्योंकि कैच आउट करना हो या रन आउट करना हो, ये सारा एक फील्डर की दक्षता पर निर्भर करता है। ऐसे प्रदर्शन अनेकों बार देखे गए हैं कि फील्डर ने बिल्कुल बॉर्डर लाइन से बॉल फेंक करके भी रन आउट कर दिया। ऐसे प्रदर्शन भी देखे गए हैं कि विकेट कीपर भी बॉल उछालता है लेकिन रन आउट नहीं कर पाता, बॉल दाएं या बाएं चली जाती है। तो इसका क्या तात्पर्य है? अगर एक फील्डर जो कवर्स में है, स्लिप में है या कहीं शॉर्ट लेग पे खड़ा है,
उसके माध्यम से ऐसी फील्डिंग का प्रदर्शन दिया जा सकता है जो किसी बॉलर से ज्यादा रन विकेट ले सकता है, किसी बैट्समैन से ज्यादा रन बना सकता है। वहीं साथ ही कुछ फील्डर ऐसे भी होते हैं जब अक्सर खास तौर पर उनके पास कोई गेंद नहीं भी आती, फील्ड में खड़े हैं, पता लगा कि बैट्समैन इतना ढीला है, वो मात्र एक एक रन ले रहा है, चौका मारने की तैयारी नहीं है, ना कैच की आशंका है ना कुछ और की आशंका है, स्पिन बॉलिंग धीरे धीरे चल रही है और वो फील्डर बेचारा 2, 4, 5 ओवर के बाद ढीला होना शुरू हो जाता है। ऐसा ढीला होता है, एक अचानक कैच आती है, उसके बदन में उतनी चुस्ती नहीं होती, उतनी ऊर्जा नहीं होती, कैच आई हुई को भी हाथों से ड्रॉप कर देता है, जिसे हम कहते हैं हाथ आई कैच को भी ड्रॉप कर दिया। वहीं कुछ ऐसे फील्डर भी होते हैं जो किसी प्रकार की गेंद उनके पास ना आने पर भी अपनी मुस्तैदी नहीं जाने देते, हिलते रहते हैं, कसरत करते रहते हैं, खड़े खड़े भागते रहते हैं, किसी प्रकार अपने भीतर एक्टिविटी बनाए रखते हैं। क्यों? इसलिए मालूम नहीं है अवसर कब आ जाए, लेकिन जब आएगा जाने नहीं देंगे, चाहे वो रन रोकना हो, चाहे कैच पकड़ना हो या रन आउट करने का प्रयास हो, वो छोड़ते नहीं है। हमारा जीवन भी इसी प्रकार से है। इस जीवन में जितनी घटनाएं हैं वो एक प्रकार के अवसर हैं जो हमारे सामने आते हैं, और सही मानिए तो हम एक फील्डर की तरह अपने जीवन में खड़े हैं। अगर हमारे भीतर वो मुस्तैदी, वो चुस्ती नहीं है, परिस्थितियों ने, रूटीन्स ने, क्योंकि सबसे बड़ा घातक शत्रु अगर टाइम मैनेजमेंट में कोई है वो है रूटीन। रूटीन ऐसा शत्रु है जो मनुष्य को सहज कर देता है, और जैसे मनुष्य सहज होता है जीवन में से महत्वपूर्ण सार तत्व बिसरने शुरू हो जाते हैं। इसलिए जीवन में चुनौतियां बनी रहनी चाहिए, जीवन में नए उत्साह जगे रहने चाहिए, जीवन में नए लक्ष्य की अवधारणा होती रहनी चाहिए, नहीं तो रूटीन का जीवन दलदल होना शुरू हो जाता है, जिसमें मनुष्य वृद्धावस्था को जल्दी प्राप्त होता है। आयु की नहीं, मानसिकता की वृद्धावस्था। वृद्धावस्था बुरी नहीं होती है, लेकिन मनुष्य अशक्त होना शुरू हो जाता है, उसमें प्राण की शक्ति थोड़ी न्यून हो जाती है। उसी प्रकार अगर मनुष्य जीवन की चुनौतियों से पीछे हटने का अभ्यास उसको हो जाए तो उसके भीतर भी वो अक्षमता आनी शुरू हो जाती है, निर्जीव होना शुरू हो जाता है। इसलिए टाइम मैनेजमेंट के अंतर्गत एक फील्डर की भूमिका हमारे जीवन में सुनिश्चित रहे। परिस्थितियां कैसी भी हों, लेकिन मुस्तैदी हर घड़ी बनी रहे, ताकि हमारे द्वारा आने वाला कोई भी अवसर चूके नहीं। कहते हैं ईश्वर जब भी किसी से कोई काम कराना चाहता है तो अवसर बन करके सामने आता है, और मनुष्य चाहे तो अवसर का सदुपयोग करे और ना चाहे तो आए हुए अवसर को भी छोड़ दे। यही प्रज्ञा मनुष्य में विकसित होनी चाहिए। फील्डिंग के लिए हर घड़ी तत्पर। एक कथा जो मैं कई बार पहले सुना चुका हूं, आज सुनाना आवश्यक है, पुनः आवश्यक है। कई कथाएं ऐसी होती हैं उन्हें 10,000 बार भी सुना लो, वो अपना महत्व नहीं छोड़ती हैं। जैसे टेलीविजन पर मैं अक्सर कहता हूं कि 500 बार भी, एक फिल्म है बहुत पुरानी जो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, जिसमें किशोर कुमार थे, मैं रिकॉर्डिंग पे कह रहा हूं क्योंकि मेरी अपनी अभिरुचि से जुड़ी है, और उसमें सुनील दत्त थे, फिल्म का नाम था पड़ोसन। वो टेलीविजन पर 500 बार भी देखी जाए तो लगता है कि आज फिर से उसी का पूरा आनंद लिया जा रहा है। कोई चलचित्र ऐसा होता है, कोई घटना ऐसी होती है, कोई कथानक ऐसा होता है। ये भी कथानक वैसे ही है। शिव और पार्वती हमारे यहाँ 2 दिव्य पात्र घड़े गए हैं, जिनके माध्यम से लोक शिक्षण की अनेक कथाओं की रचना हुई है। और ऐसा जैसा कहा जाता है कि पार्वती के पास करुणा है, प्रेम है, ममत्व है, और वो जल्दी किसी न किसी प्रकार किसी भी जीव के थोड़ी सी भक्ति से आसक्त हो जाती हैं। एक लड़का, युवा, सुंदर, बहुत बढ़िया लड़का, वो पृथ्वी पर विचर रहा था, लेकिन बेकार, बिल्कुल निकम्मा, किसी काम का नहीं, कुछ नहीं करता था। एक बार मां पार्वती को उस लड़के पर दया आई, इतना युवा बच्चा है और इस बिल्कुल निकम्मा है, 2 रोटी को मोहताज है, इसका कल्याण होना चाहिए। और क्योंकि जैसा परिवारों में होता है कि पति की डिस्क्रिशन से ही पैसे की राशि ज्यादातर खर्च की जाती है, उसी प्रकार जितने भी कल्याण के काम हैं, मां शक्ति सर्वस्व सक्षम होते हुए शिव को प्रेरित करती है कि भगवान ये काम कर दीजिए। हालांकि शी इज एब्सोल्युटली पावरफुल, लेकिन वो कहती है शिव आप करें, हे प्रभु इसका कल्याण कर दीजिए, इसे आप धन धान्य से, वैभव से पूरित कर दीजिए।
शिव इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी मोर वाइज, क्योंकि वो संवेदना से ज्यादा विवेक पर आधारित है। शिव कहते हैं पार्वती इसमें अभी वो बोध जागृत नहीं हुआ। बोध शब्द पकड़ना है, डीप अंडरस्टैंडिंग। बोध माने डीप अंडरस्टैंडिंग। वो बोध जागृत नहीं हुआ कि आए हुए अवसर को पहचान सके। इसमें वो बोध नहीं है कि आए हुए अवसर से अपने जीवन का उत्कर्ष कर सके। अभी इसके पास वो बोध नहीं है। नहीं प्रभु, आप कुछ भी करो, आपको करना पड़ेगा। और जैसा कि होता है कि पार्वती शैल ऑलवेज प्रिवेल अपॉन शिव, पार्वती जी का प्रभाव उन पर जाता है, जिद होती है। शिव कहते हैं ठीक है, एज यू डीम इट फिट, ठीक है कर देते हैं। शिव उसी क्षण अपनी उंगलियों को हिलाते हैं और जैसे कि वो माया के रचयिता हैं, तत्काल एक सेठ अपनी गाड़ी में बैठ करके, जैसे बैलगाड़ी उस काल में होती थी, बैलगाड़ी में बैठ करके आते हैं। उस बालक के बिल्कुल थोड़ा सा पहले एक पत्थर से उनका पहिया टकराता है, पहिया टूटता है, सेठ जी नीचे गिरते हैं, थोड़ी सी चोट लगती है। वो बालक देखता है तो मानवता के दृष्टि से जाकर सेठ जी को उठाता है, उठा करके उनके कपड़े झाड़ता है। जो वहाँ संभव था उतनी मलहम पट्टी, जख्म धोना आदि करता है। और करने के बाद जल की व्यवस्था आदि जो वहाँ उपलब्ध हो सकता था, जल की व्यवस्था करता है। सेठ देखता है, कुछ समय बीतता है, सेठ के मन में बात आती है, मैं निसंतान हूँ, मेरे पास बच्चा नहीं है और मेरे पास इतनी संपदा है। कितना सुंदर लड़का है और कितना सेवा भावी है और कितना देखो उद्यमी भी है कि भाग भाग के सब कुछ कर रहा है, कुछ नहीं होते भी मेरे लिए बहुत कुछ करने का प्रयास कर रहा है। मैं इसे साथ ले जाऊंगा और ले जा करके अपनी सारी संपत्ति, सारी थाती, सारी विरासत इसे सौंप दूंगा। सेठ जी मन में ही इज कुकिंग हिज ओन स्टोरी, अब अपनी कहानी पका रहे हैं। उधर वो बालक जो है वो देखता है सेठ जी गिरे हैं। सेठ जी के पास एक लाल रंग की एक छोटी सी थैली भी थी, उसमें थोड़ी बहुत मुद्राएं होंगी या कुछ और खाने पीने का सामान रहा होगा। वो बालक इस बात की दृष्टि में है, गुरु किसी तरह सेठ की आंख लग जाए, ये थैली पार, ये थैली मेरी, हे भगवान। और वो भगवान से प्रार्थना कर रहा है। किस भगवान से? उसी शिव से प्रार्थना कर रहा है, हे भोलेनाथ दिखा अपनी भांग धतूरा का कमाल, दे इसकी नाक में थोड़ी सी गंध, आए इसको थोड़ी सी तंद्रा, हो जाए थैली पार, तेरा बेड़ा पार। और वो सेठ उसको अपने आने वाले इस पूरे जीवन की संपदा सौंपने के लिए तत्पर हो रहा है। वो सोच रहा है कि बस इसको साथ लेके जाऊंगा। अब धीरे धीरे क्या होता है, लड़का सेठ जी को पानी पिला करके कहता आप थोड़ा सुस्ता लें, उसके बाद आगे की यात्रा होगी, तब तक मैं आपके पहिए की मरम्मत करता हूँ। पहिए की मरम्मत का बहाना करते हुए सेठ जी को पेड़ के नीचे सुस्ताने के लिए बिठाता है। सेठ जी को तंद्रा आनी शुरू होती है, एज इट इज ऑलवेज देयर कि उनको वृक्ष की छाया में नींद आ जाती है। जैसे नींद आती है वो लड़का देखता है सेठ जी सो गए, भागता है, भाग करके सीधा वो थैली हल्के हल्के हाथों से ढीली करके लेके निकल जाता है। जैसे निकलता है भोलेनाथ ऊपर से कहते हैं लुक पार्वती, द जॉब इज डन। पार्वती देखती हैं वो लड़का थैली लिए भाग रहा है। अब वो थैली में धन के स्थान पर सिर्फ कुछ चने थे जो सेठ जी ने बीच बीच में खाने के लिए रखे होते हैं। वो लड़का भागता चला जाता है, थैली चुरा चुका है, खोलता है, देखता है चने, उसमें धन है ही नहीं, फांकता है, थैली फेंकता है, कहता है इतने में कल्याण है, चला जाता है। अब शिव और पार्वती की डिस्कशन दोबारा शुरू होती है। पार्वती इज नाउ ऑफेंडेड, क्यों? क्योंकि उसने प्रेल करके अपनी पूरी शक्ति ऊर्जा लगाकर कहा था कि शिव इसके भाग्य में परिवर्तन करो, गिव हिम एन अपॉर्चुनिटी, यू हैव टू गिव हिम एन अपॉर्चुनिटी। और शिव ने नियम का उल्लंघन करते हुए भी उसको अवसर दिया था। पार्वती इज ऑफेंडेड, नाउ शी इज लुकिंग लाइक दिस एंड शिव इज लुकिंग लाइक दिस। वो देख रहे हैं, पार्वती मैंने तुम्हें कहा था जब तक जीव में गहरे बोध का प्रादुर्भाव नहीं होता, unless there is an effulgence of deep understanding within a human being, मनुष्य आए हुए अवसर को भी लात मार देता है। क्यों? बोध नहीं है, दृष्टि खुली नहीं है। मनुष्य अपनी संकीर्णताओं के कारण अपने स्वार्थ को भी नहीं जान पाता है। जिसे हम कहते हैं स्वार्थ बुरा, मैं कहता हूं स्वार्थ सबसे अच्छा। जिसके स्व का अर्थ नहीं वो पर का अर्थ क्या साधेगा। इसलिए मनुष्य नैरो माइंडेड नहीं होना चाहिए, स्वार्थी भले ही हो, नैरो माइंडेड, संकीर्ण नहीं होना चाहिए। देख पार्वती, उसे बोध का अभाव था, मैंने अवसर दिया और उसने उस अवसर का क्या किया, थोड़े से चने में बुना लिया
अगर वो अपनी वृत्ति को बांध के रखता तो निश्चित रूप से आज आने वाले पूरे जीवन के लिए वो सुख सौभाग्य को वर्ण कर लेता। इसलिए हे पार्वती, वन मस्ट हैव ए डीप अंडरस्टैंडिंग विद इन हिमसेल्फ, ये जरूरी है। और यही टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा एक असूल है, एक नियम है। वो क्या है कि मनुष्य में गहरे बोध को जन्म देना। क्यों? क्योंकि गहरे बोध को इसलिए जन्म देना, मनुष्य को लग सकता है कि अपने जीवन में मुझे बिल्कुल बॉर्डर पे खड़ा कर दिया, बाउंड्री पर, क्योंकि कहते हैं कि कई फिसड्डी फील्डर्स को दूर दूर खड़ा कर देते हैं। मनुष्य को भले ही ईश्वर ने कुछ क्षणों के लिए बॉर्डर पे खड़ा कर दिया, बाउंड्री पे खड़ा कर दिया, लेकिन अगर उसमें बोध है तो वो आए हुए अवसर को, चाहे वो कैच हो, चाहे वो रन आउट करने की बात हो या रन बचाने की बात हो, वो गेंद जाने नहीं देगा, अवसर खाली हाथ नहीं जाने देगा, उसका पूरा सदुपयोग करेगा। ही विल अवेल द अपॉर्चुनिटी विच हैज बीन बेस्टोर्ड अपॉन हिम। और अगर नहीं होगी दृष्टि, बोध नहीं होगा, तो बॉल आएगी, सरकती हुई चली जाएगी, लगेगा कूदा था, प्रयास किया था, लेकिन कुछ आया नहीं। तो मनुष्य को टाइम मैनेजमेंट के सूत्र में सबसे पहला मर्म, क्योंकि मैंने कहा कि इसका 60 मिनटों में इस विषय के साथ न्याय नहीं हो सकता। हाँ, संकेत अवश्य हम दे सकते हैं। वी कैन इंडिकेट टुवर्ड्स दिल्ली, इधर दिल्ली है, लेकिन इतनी देर हाथ करने से दिल्ली जाया नहीं जा सकता। उसी प्रकार समय प्रबंधन की विधा को 60 मिनट में सीखा नहीं जा सकता, संकेत अवश्य प्राप्त किए जा सकते हैं। समय संयम का सबसे बड़ा अभिप्राय क्या है? समय संयम का सबसे बड़ा अभिप्राय है एक ऐसी दृष्टि को प्राप्त होना जहां हमारे भीतर एक अंकुश स्थापित हो जाए। कौन सा अंकुश? वो अंकुश ये कि जो समय है ये मुफ्त में बहती हुई हवा नहीं है। हम लोगों के बीच ये अंकुश स्थापित नहीं है कि समय कोई निधि है, समय इज अ वेल्थ। नहीं, हमें लगता है जैसे हवा मुफ्त में बहती है वैसे समय भी बह रहा है, समय चला भी गया थोड़ा बहुत, हाउ डज इट मैटर, क्या फर्क पड़ता है, कर लेंगे ना, हो जाएंगे ना। अरे कौन सा आसमान टूट पड़ा है, आफत आ गई है क्या, कल हो जाएगा, देख लेंगे। अजीब है, मैं सब संभालना जानता हूं, यूं 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 करूंगा मैं, यूं, और फिर हाथ से सब कुछ जाता रहता है और शाम को हिसाब ढूंढे नहीं मिलता है। जिस पर एक पंक्ति आपकी भी है, वो बाद में सुनवाएंगे। समय संयम का सबसे बड़ा अभिप्राय क्या है? सबसे बड़ा अभिप्राय है अपने ही प्रति जवाबदेही होना। जब टाइम मैनेजमेंट हो जाती है तो मनुष्य ऑडिट अपने आप अपना करना शुरू करता है। समय संयम का अभिप्राय यह है कि मनुष्य के भीतर एक ऐसा गहरा बोध जन्म ले, उसे यह समझ में आ जाए कि जो टाइम है ये वो स्पेस है, वो बहुत बड़ा निखिल आकाश है जिसमें वायुयान को उड़ना है। आपके पास वायुयान हो, कल्पना की बात है ये, क्योंकि जब कभी तथ्य समझने हो तो हमें अकल्पनीय की भी कल्पना करनी पड़ती है। हालांकि ये कल्पना नहीं कर सकते कि आकाश नहीं है, लेकिन चलो मुझे एक बार समझाने की दृष्टि से सही मान लेते हैं आकाश ही नहीं है और आपके पास बहुत बड़ा जहाज है, हम उड़ाएंगे कहाँ? चलो मान लिया आकाश भी है, जहाज भी है, लेकिन दिशा का ज्ञान नहीं है तो जहाज ले जाएंगे कहाँ और उतारेंगे कहाँ? यही बात सागर के साथ भी है कि सागर ही नहीं तो जलयान तैराएंगे कहाँ, और जलयान भी है, सागर भी है, दिशा का बोध नहीं, जाना कहाँ है तो ले जाएंगे कहाँ? जीवन रूपी यान के साथ भी यही है। अगर समय नहीं बचता, किसी मनुष्य का समय खत्म हो जाए तो जीवन रूपी यान अपनी किसी गतिविधि को प्राप्त नहीं हो सकता। द स्टोरी एंड्स। जो मनुष्य था वो दिवंगत हो जाता है, उसके कर्म कैसे भी हो उसको हमेशा हमारे यहाँ स्वर्गीय ही कहा जाता है। इंडियंस आर द मोस्ट पॉजिटिव कम्युनिटी इन द वर्ल्ड। क्यों दे आर मोस्ट पॉजिटिव इन द वर्ल्ड? क्योंकि वो हमेशा किसी प्रकार के आचरण के साथ भी कहते हैं कि स्वर्गीय श्री, चाहे उन्होंने नारकीय कृत्य किए हों तो भी स्वर्गीय, बिकॉज वी आर पॉजिटिव, सकारात्मक है। मनुष्य रूपी जीवन के साथ, जीवन यान के साथ भी यही है। अगर उसके पास समय है, उसके पास जीवन है, लेकिन उसके पास दिशा नहीं है, लक्ष्य नहीं है, तो पहुंचेगा कहां? रूटीन निपटाते निपटाते बस एक दिन उसकी 13वीं हो जाएगी, जो आजकल भी 4 दिन में निपटा दी जाती है, एक क्रम बन गया है। तो बस 4 दिन के बाद इट इज ऑल ओवर। साल में एक आध बार श्राद्ध कर दिया जाएगा,
जबकि मैंने उस पर एक छोटा सा वक्तव्य भी दिया था कि सबसे पहले तो आजकल ये सोचना बड़ा आवश्यक है, विशेष तौर पर हमारी पीढ़ी, मैं अपनी बात करता हूँ, आपकी नहीं, आप बहुत दिलचस्पी हो सकती है, मैं अपनी बात करता हूँ। मैं अक्सर सोचता हूँ कहीं मेरे जाने के बाद आने वाली संततियों ने सोचा साल में एक दिन खाम खामे पंडित बिठा करके ये जिमवाने वाला टंटा क्यों करवाया जाता है, क्योंकि इनके प्रति हम अपने पूर्वज के प्रति श्राद्ध कर रहे हैं। अच्छा, श्राद्ध के पात्र भी हैं कि नहीं हैं? श्राद्ध किस लिए किया जाए? ऐसा कौन सा ग्रेट जॉब, ग्रेट असाइनमेंट था जिसके लिए इनका श्राद्ध किया जाए? ये प्रश्न हो सकते हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि अच्छे काम करना, जीवन को उपयोगी करना, समय संयम का तप करना, ये और किसी लिए नहीं है, बल्कि अपने श्राद्ध की वैलिडिटी को, एलिजिबिलिटी को एस्टैब्लिश करना है कि मैं श्राद्ध का पात्र तो बन ही गया, और कुछ हुआ कि नहीं हुआ, इतना योग्य हो गया कि मेरे प्रति कल को कोई अंजलि भर के श्रद्धा अर्थात उत्कृष्ट प्रेम की अभिव्यक्ति कर सके, इतना मैं हो गया। समय संयम के अंतर्गत यही बोध हम सबसे पहला लेते हैं, जिसके साथ मनुष्य अपनी दिशाओं का निर्धारण करना सीख जाता है। अगली बात, अब छोटा सा सूत्र, टाइम मैनेजमेंट। मैंने कहा प्रशिक्षण 60 मिनट में नहीं हो सकता, संकेत हो सकता है। फिर भी अक्सर कहा जाता है, हमारे यहाँ पर भारत में एक बहुत बड़ी थाती माने हमारी संपदा थी जो हमारे पास विरासत में आई है, और उस विरासत को हम नुस्खा कहते हैं। कोई नुस्खा बताओ। और नुस्खा हमारे यहाँ लोग चलते चलाते भी दे जाते हैं, बड़े बड़े नुस्खे होते हैं, काम करते, इसमें दो राय नहीं है। आप 2 मटर लीजिए, 2 ये लीजिए, 2 वो लीजिए, नुस्खे चलते चलाते लोग दे देते हैं और काम करते हैं। तो चलिए, चलते चलाते एक नुस्खा क्या है? छोटा सा नुस्खा है, जब तक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करते तब तक टाइम मैनेजमेंट होना शुरू हो जाएगा। प्रातःकाल बहुत से लोगों को चाय पीने का अभ्यास है, भले चाय पीने का अभ्यास ना भी हो, अखबार पढ़ने का भी थोड़ा बहुत अभ्यास है। अखबार पढ़ने का भी अभ्यास ना हो, कुछ समय बाहर बालकनी में खड़े होने का, टहलने का अभ्यास अवश्य होगा। इन तीनों में से कोई भी अभ्यास हो, उस अभ्यास के साथ आपको 15 मिनट की एक मनन की प्रक्रिया आरंभ करनी है। और मैं ईमानदारी से गत 30 साल से उसे अपना रहा हूँ, और भी अपना रहा हूँ, लेकिन ये प्रक्रिया मेरे साथ आज भी यथावत चलती है। हालांकि मैं इसे 2 चरणों में करता हूँ। इसका एक चरण रात को सोने से पहले और एक चरण आरंभ प्रातःकाल, लेकिन आप प्रातःकाल कर सकते हैं। जस्ट you have to add it with your yogasan, you have to add it with your newspaper reading, you have to add it with your tea, you have to add it with your walk. जहां अच्छा लगे वहां आप एडजस्ट कर लीजिए। 5 विषयों पर मनन करना, 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगाने। कौन से विषयों पर? 5 क्यों? 5 उंगलियां हैं। 5 क्यों? पंच भौतिक काया है। पहला विषय कौन सा लेना है? सबसे पहला विषय वो कौन सा है? अंगूठे से कॉल बेल दबाते हैं ना, घंटी दबाते हैं, सबसे ज्यादा शक्ति इसी में होती है। तो सबसे पहला विषय लेना है माया। जब भी सुबह हम प्लानिंग के लिए बैठे, हमारे पास सामने डायरी हो, नहीं सब डायरी रखने मेरे बस का नहीं है, मैं डायरी नहीं उठा के घूम सकता, कोई बात नहीं, आप एक कागज की पर्ची रख लो, डजंट मैटर। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा? हाँ, शुरू में हो जाएगा। जब बच्चे को चलना सिखाते हैं तो वो 3 पहिए वाला गड्ढा देते हैं, तो कोई बात नहीं, पर्ची से शुरुआत करते हैं, बाद में प्लानर पे आ जाएंगे, ऑर्गेनाइज बाद में करेंगे। एक पर्ची बना लो, पर्ची पे लिखो 14/3/2010, और लिखने के बाद सबसे पहला विषय माया माने मेरी अपॉइंटमेंट्स कौन कौन सी हैं, मेरी कौन कौन सी एंगेजमेंट है, मुझे आज किससे पेमेंट लेनी है, किसको पेमेंट देनी है, कहाँ मुझे परचेजिंग के लिए जाना है, क्या क्या मुझे और करना है, आदि। वो सब कुछ जो माया के अर्जन से जुड़ा हुआ है, सबसे पहले उस विषय को उठाना चाहिए। उस विषय को क्यों उठाना चाहिए सबसे पहले साहब? और भी तो विषय होंगे नहीं, इसलिए उठाना चाहिए क्योंकि जो काल का परिवेश है, काल के परिवेश को देखते हुए अगर आपने कोई और विषय पहले उठा लिया तो माया बीच में बार बार रेंग के आएगी, आपको डिस्टर्ब करेगी। इसलिए सबसे पहले इसी की पूजा कर लीजिए, सबसे पहले इसकी पूजा कर लो, और पूजा करते हुए माया के सारे विषयों को मनन करते हुए अपनी उस दिन की प्रायोरिटीज को लिखना शुरू कर दो। शॉर्ट फॉर्म जैसे बच्चे आजकल SMS करते हैं। आजकल बच्चे SMS कैसे करते हैं? वुड के स्पेलिंग है WOULD, उसको लिखेंगे LD, वुड। अब इतना समझ में आना चाहिए कि वुड माने WOU नहीं, LD माने वुड हो गया। I would do it, I D do it,
इसका मतलब आई वुड डू इट हो गया। तो एसएमएस के लैंग्वेज में छोटा शॉर्ट बना करके उसको लिखना शुरू कर दें। ध्यान रहे लिखने वाले आप हैं, इसलिए बांचना भी आना चाहिए। माया से जुड़े हुए विषयों के बाद दूसरी श्रेणी पर जो विषय आता है वो विषय आता है जीवन का रख रखाव, द मेंटेनेंस ऑफ योर लाइफ। जब मैं आप कहूं तो आप शब्द का अभिप्राय है आपका परिवार, पत्नी और बच्चे सभी बीच में आते हैं। आप माने इंडिविजुअल सिर्फ नहीं, आप माने द एंटायर फैमिली यूनिट, वो पूरा न्यूक्लियस बीच में आ गया। जीवन की रख रखाव, द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। अच्छा, मुझे वो मेरी एफडी रिन्यू होने वाली है, बिजली के बिल का क्या हुआ, ओ लड़की की फीस स्कूल की अभी तक नहीं गई, ये 4 रिमाइंडर आ चुके हैं। अच्छा, फला जगह मुझे ये भी काम करने जाना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। जो कुछ भी आपकी लाइफ की मेंटेनेंस के साथ जरूरी है वो सारे पॉइंट्स पर मनन करना और 1 बाय 1 लिखते चले जाना। तीसरे स्थान पर एक ऐसा विषय आता है जिसे होना पहले स्तर पर चाहिए, लेकिन उसको मैंने तीसरे पर रखा। क्यों रखा? क्योंकि काल का परिवेश है, माया बार बार आकर के डिस्टर्ब करेगी, इसलिए माया को सबसे पहले निपटाना चाहिए। तीसरे श्रेणी पर आता है मनुष्य का आत्मनिर्माण और आत्मविकास। पहले पर माया और दूसरे पर आपकी छाया, छाया माने आपकी मेंटेनेंस, आपकी छाया, और तीसरे पर आपका वो जिसके लिए आपको माने जाया, अर्थात जिसके लिए जन्म हुआ आपका, वो है आपके द्वारा होने वाली अपनी आंतरिक साधनाएं, आपका आत्मनिर्माण, आपका आत्मविकास। उसमें क्या आता है? उसमें उपासना आती है, उसमें साधना आती है, वो सारे विषय जो आपको भीतर से विकसित करते हैं। आपका स्वाध्याय आता है, आपके ध्यान की प्रक्रियाएं आती हैं, सारे अध्ययन जो आपको करने हैं, जो अपने भीतर का विकास है उसके प्रति आपको तीसरा अंक रखना होगा। उस पर चाहे एक वाक्य आप लिख दें, लेकिन होना चाहिए। द प्रॉब्लम इज, अगर किसी व्यक्ति से भी पूछा जाए वो टाइम मैनेजमेंट जानता है कि नहीं जानता है, उसको सूत्र मालूम है कि नहीं मालूम है, बाकी विषय मिल जाएंगे, लेकिन उसके पूरे दिन के एक खाके में आपको वो ढूंढे नहीं मिलेगा। कौन? वो स्वयं। वो स्वयं माने उसका अपना उत्कर्ष, उसका अपना निर्माण है ना। क्यों नहीं? जिम जाता हूं मैं, है ना, मैं स्पा में जाता हूं, है ना, मैं क्लब होके आया, है ना, दोस्तों के साथ बैठता हूं, इससे आत्मनिर्माण नहीं होने वाला। आत्मनिर्माण और आत्मविकास आपके मनन रूपी प्रयोगशाला में एकांत में संपन्न होते हैं। इसलिए आत्मनिर्माण के लिए अपने एकांत के क्षणों को निकालना जरूरी है, जब स्वाध्याय, मनन और ध्यान जैसी बातें हों। इसलिए तीसरा प्रोविजन उसके लिए। चौथा है स्वास्थ्य। वैसे इसे दूसरे नंबर पर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आत्मनिर्माण के बाद स्वास्थ्य सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर गाड़ी ही खड़की हुई होगी तो दिल्ली नहीं पहुंचेगी, बहादुरगढ़ जाके खड़ी हो जाएगी, मांगेगी तेल पानी और मैकेनिक को, लाओ इसको रोज खड़ा करो। स्वास्थ्य इस दूसरे स्थान पर आता है, लेकिन काल के परिवेश होते हुए माया को सबसे पहले रखा, छाया को बाद में रखा, जाया को उसके बाद रखा, चौथे नंबर पे आई काया। अब काया को इसमें रख लिया हमने, माया, छाया, जाया, काया। अब काया के विषय में सारे निर्णय लेने हैं कि मुझे क्या क्या इसके संबंध भी करना चाहिए। 2 स्तरों पर कार्य अवश्य होना चाहिए। पंचभौतिक काया 1 और उसकी प्राण ऊर्जा 2, जिसे प्राणायाम के माध्यम से हम लोग आज बहुत विस्तृत रूप से समाज में जानते हैं। 5वां, जैसे कि पहले ही तीसरे नंबर पे आना चाहिए था, लेकिन माया पहले रखी। 5वां है आराधना। आराधना, आराधना, आराधना माने मेरे द्वारा इस सृष्टि को योगदान। मुझे इतना कुछ ईश्वर ने दिया है। अच्छा, ईश्वर ने क्या दिया है? 5,000 रुपए की नौकरी दी है, 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, दृष्टि दी है, कान सुनते हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, और आकाश को छू सकता हूं मैं, बहुत कुछ है मेरे पास, कोई कमी नहीं है, मेरे पास उत्साह है, उमंग है, सब कुछ है। जिसका मन मर गया वो आदमी सबसे गरीब। वो आदमी क्या, उस जैसा आदमी को धेले का नहीं है। साहब इसके पास तो 100 करोड़ रुपया है, लेकिन इसका मन मर गया है, ये डिप्रेस हो गया है, नहीं तो बेकार आदमी, इसके पास तो कुछ नहीं, तो कंगला है। 5,000 रुपए कमाता हूं साहब, उत्साह है आकाश को छूने का, भाई क्या बात है, तू तो बहुत बड़ा आदमी है, धनाढ्य आदमी है, तेरे पास तो बैठना चाहिए। क्यों? तुझसे मुझे अच्छी छूत लगेगी, और जो व्यक्ति पूरी तरह डिप्रेस्ड है उसके पास बुरी छूत लगेगी। इसलिए अच्छी छूत वाला व्यक्ति कौन? जो आराधना का निष्पादन प्रतिदिन स्तर पर करता है। एक काम
एटलीस्ट वन डीड पर डे दैट काउंट्स मी एज अ ह्यूमन बीइंग एंड नॉट एज एन एनिमल। द डिफरेंशिएशन ऑफ अ ह्यूमन एंड एन एनिमल वो कहां से होता है? और कहीं से हो ना हो, आराधना से हो जाता है। एक मनुष्य और पशु का सबसे बड़ा भेद आराधना करती है। मेरे द्वारा कोई छोटे से छोटा काम क्यों ना हो, किसी बच्चे की काउंसलिंग ही क्यों ना हो, कुछ मार्गदर्शन देने वाला काम क्यों ना हो, मेरे कारण कुछ सुगंधी इतनी सी भी बिखर तो जाए, ये मेरा जीवन सार्थक करती है। इसलिए पांचों विषयों पर एक छोटी सी पर्ची पर तारीख लिख करके मनन करने से आगे और पीछे दोनों स्थानों पर नोट करना, और शाम को हिसाब करना। शाम को हिसाब करना बड़ा जरूरी है। जेब में से कितने पैसे गए, कहां कहां खर्च हुए, किस किस से और लेने बाकी हैं, ये हिसाब होना जरूरी है। तो समय का भी ऑडिट शाम को हो जाए, और जो नहीं हो पाया उस पर अपने भीतर गहरा मनन, और अगले दिन की पर्ची फिर शुरू। जब अगले दिन की पर्ची बनाने बैठो तो पिछले दिन की पर्ची रहनी चाहिए। पिछले दिन की पर्ची वो दर्पण है जो तुम्हें तुम दिखाएगी, तुम कहां हो, तुम कितने हो और तुम कौन हो। और अगले दिन की पर्ची वो आशा बन के सामने आएगी कि तुम्हारे पास संभावना है और अधिक करने की। जैसा हिमालय के बहुत बड़े ऋषि जिनकी आयु पता नहीं कितने 100 वर्ष की है, उन्होंने एक वाक्य कहा था, अब तो दिखाई भी नहीं पड़ते अनेकों सालों से। उन्होंने वाक्य कहा था, वो कहने लगे, ऐसा कोई संत नहीं जिसका अतीत ना हो, ऐसा कोई पापी नहीं जिसका भविष्य ना हो। अर्थात जितने भी आज संत हैं उनका भी कभी अतीत रहा है, उनका भी इतिहास को बहुत अच्छा नहीं था, उनसे भी पाप हुए हैं, उनसे भी दुष्कर्म हुए हैं। और जो आज पापी है, द फुल स्टॉप विल नॉट हैपन, कोई ऐसा मोल्ड नहीं बन गया कि ये कभी इसके माध्यम से अच्छा कार्य नहीं हो सकता, उसमें भी संत बनने की संभावनाएं हैं। और एक छोटी सी पर्ची जो टाइम मैनेजमेंट की 5 विषयों को लेकर हमारे सामने आएगी, तो अगर हम पिछले दिन के पापी भी हैं, पिछले दिन के पापी भी हैं, तो अगले दिन संत बनने की फिर संभावना है। और फिर अगले दिन फिर अगर पापी बन गए तो आने वाला फिर अगला दिन संत बनने की संभावना का है। ये देख करके अगर हम उस पर्ची के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहें तो टाइम मैनेजमेंट के आरंभिक सूत्र की स्थापना होती चली जाएगी। अंतिम बात यह है, हमारे यहाँ गीताकार ने भी कहा है, हमारे यहाँ उपनिषदों में भी इसका वर्णन है, क्योंकि गीता भी उपनिषदों का सार ही है। हमारे यहाँ वेदों में भी आह्वानात्मक संकेत है, प्रत्यक्ष संकेत हैं, जो ये स्थापित करते हैं कि मनुष्य बहुत बड़े स्तर पर जाकर के अपने जीवन को अपने ही कर्मों के द्वारा प्रभावित कर सकता है। हम लोग, ईश्वर ने हमें बेड़ियां बांध करके जन्म नहीं दिया। जब हम लोग मां के पेट से बाहर आए थे, हाथ बंधे नहीं थे, खुला आकाश सामने था। हाँ, कुछ मायनों में हाथ बंधे हो सकते हैं जिसे प्रारब्ध कहते हैं, लेकिन वो सबके साथ पूरा जीवन नहीं चलता है। थोड़ा बहुत होता है, अपना हिसाब चुकता करके निकल जाता है, बाकी सारा जीवन खुले हाथों बिताना है। हम अपने खुले हाथों को भी अगर अपने आप बांध कर रख दे कि नहीं ये सब कुछ तो कुंडली के अधीन है, कुंडली चलाएगी तो चलाएगी, तो क्या होगा? हमने सबसे बड़ा निरादर किया कृष्ण का। हमने क्या कृष्ण का निरादर किया? हमने निरादर यह किया कि वो हमें रह रह करके सारथी बन के संकेत देता था कि जीवन की दिशा ऐसी है। और हमने उसको क्या कहा? ए यू ड्राइवर, जस्ट शट अप, डू योर जॉब, गाड़ी चला आगे देख करके, कहीं ठोक मत दियो, बार बार ये बीच बीच में अपने आप को वकील बनाने की कोशिश मत कर, यू शट अप कृष्ण। ये कब कहते हैं? जब हम कुंडली पर आधारित होना शुरू हो जाते हैं। जब जब अपनी कुंडली को आप दिखाएं, और खास तौर पर जब कभी असफलताओं को लेकर दिखाएं, खास तौर पर तब दिखाएं जब विषमताएं जीवन के सामने मुंह फाड़ के खड़ी हो, तो एक बात अपने आप को जरूर कहना, मैंने कृष्ण को बकवास करने से चुप करा दिया, यू शट अप। क्यों? तूने कोई मुझे कर्म करने का अधिकार नहीं दे रखा, यू आर ए सिंपली ड्राइवर, ड्राइव द व्हीकल। क्योंकि अर्जुन हर काल में आप हैं। कृष्ण बदले ना बदले, अर्जुन नहीं बदल सकता। अर्जुन को हर काल में गांडीव स्वयं उठाना है। कृष्ण ये तय कर चुके हैं सदा सदा के लिए कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अर्जुन, शस्त्र तुझे ही उठाना है। धन्यवाद।